Good morning students, welcome back to online teaching class. Myself Alpa Trivedi from गायत्री देवी पब्लिक स्कूल. आज हम हिंदी सब्जेक्ट में ग्रामर का एक लेखन विभाग का टॉपिक पत्र लेखन का हम अभ्यास करेंगे. पत्र लेखन आपने क्लास 4 में क्लास 5 में भी लिखा होगा, लेकिन फिर भी उसी चीज़ को हम रिवाइज करते हुए पत्र लेखन कैसे लिखते हैं और औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र उसके जो भेद हैं वो उसके बारे में थोड़ा डीपली अभ्यास करेंगे. पत्र लेखन सबसे पहले तो क्या है? जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा नियंत्रण आदि को एक कागज़ पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे पत्र लेखन कहते हैं. यानी कि हमारे सुख दुख, हमारी समस्या या तो हमें कुछ प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लेटर के द्वारा अपना प्रयत्न करते हैं, उसे पत्र लेखन कहते हैं. देखो, अगर जैसे कि मुझे कुछ सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में पानी की कुछ समस्या है या तो फिर हमारी कॉलोनी में लाइट की या फिर कोई अलग चीज़ की डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम होता है तो हमें वो बोल के नहीं एक्सप्लेन करना है, लेकिन उसे हमें रिटर्न में देना है. तो रिटर्न में कैसे देंगे? तो उसे एक पत्र के माध्यम से हमें कहीं पे भी लिख के कंप्लेन करते हैं तो उसके ऊपर कार्यवाही जल्दी से हो सकती है. ऐसे ही हमें स्कूल में अगर छुट्टी लेनी है बहुत ज़्यादा दिनों की तो हम अपने क्लास टीचर को पत्र लिख के उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि टीचर या फिर जो भी अधिकारी व्यक्ति है उनको ये चीज़ का पता चले कि हमें क्या सॉल्यूशन है. या फिर हमें सुख और दुख दोनों के बारे में, अगर हम वैकेशन में मामा जी के घर घूमने जाने वाले हैं तो उनको इन्फॉर्म करना है कि हम वैकेशन में आने वाले हैं, ये सुख की बात भी हमें उन्हें इन्फॉर्म करनी है तो वो भी हम पत्र के माध्यम से करते हैं. तो सुख दुख की, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को, निमंत्रण यानी कि इन्विटेशन, अगर किसी को हमें इन्विटेशन देना है कि हमारे घर पे शादी का फंक्शन है तो आपको आना है, तो वो भी एक पत्र के माध्यम से हम भेजते हैं. अब पत्र का महत्व क्या है? पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं. पत्र में लिखा संदेश स्थायी होता है, यानी कि जो हमने लिखा है वो स्थायी रूप से हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है, वहाँ से वो रब नहीं हो जाता और कोई डिलीट भी नहीं कर सकता. पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से भी समझा सकते हैं. हम अपने अगर बात करते हैं तो कोई बात करने से हम समझाते हैं कि भाई आपको आना है तो वो भूल भी जाते हैं, या तो फिर कहीं ऐसी समस्या हो जाती है कि वो रिमूव भी हो जाता है. लेकिन अगर हम पत्र में लिख के देते हैं तो वो स्थायी रूप में हो जाता है और उसे हम विस्तार से भी लिख सकते हैं. पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल व सर्वोत्तम साधन है. पत्र जो है वो संदेश भेजने का एकदम ईजी वे है जिससे आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं लगता. पत्र के कितने प्रकार होते हैं आपने शायद 5th या 4th स्टैंडर्ड में ये सीख लिया होगा, लेकिन फिर भी रिपीट करें तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ये उसके 2 प्रकार हैं. अब औपचारिक पत्र क्या है? जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होते उनको लिखे जाने वाले पत्र का औपचारिक पत्र होते हैं, जैसे प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र अथवा व्यापार से संबंधित पत्र. जिसके साथ हमारे निजी संबंध यानी कि घरेलू संबंध नहीं होते उससे लिखने वाले पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं. अगर मैं कोई कमिश्नर श्री को लेटर लिखती हूँ या कोई कलेक्टर जी को पत्र लिखती हूँ या फिर हमारी सोसाइटी की कुछ समस्या के बारे में नगर पालिका के अधिकारी श्री को पत्र लिखती हूँ तो उसे औपचारिक पत्र कहते हैं. और है दूसरा अनौपचारिक पत्र. जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध होते हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं, जैसे मित्र, माता पिता, मामा, चाचा, भाई आदि को लिखे गए पत्र. अपने मित्र को, या फिर आप हॉस्टल में रहते हो तो अपने माता पिता को या मामा, चाचा, मौसी, बुआ किसी को भी पत्र लिखते हो तो हम वो पत्र में अपने घरेलू संबंध यानी कि अपने घर की बात लिख सकते हैं. ऐसे निजी संबंध, घरेलू संबंध जिनके साथ होते हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं और उसमें कोई बाधा होती नहीं है. औपचारिक पत्र में हमें कुछ सीमित बाधाओं में रहकर ही लिखना पड़ता है. पत्र लिखने के पहले अंग में पत्र लिखने वाले का पता या तिथि लिखते हैं. अब पत्र लिखते समय हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है? तो सबसे पहले यहाँ पे जो ब्लू कलर से लिखा है वो सब कंपलसरी ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे कि पता और तिथि.
तो पत्र लिखते समय हमें एड्रेस और डेट कंपलसरी लिखना होता है। पत्र के दूसरे अंग में पत्र पाने वाले का संबोधन और प्रशस्ति होती है, यानी कि हम जिसे पत्र लिख रहे हैं, पत्र पाने वाला जो है उसका संबोधन, किसके बारे में हम लिख रहे हैं, और प्रशस्ति, अंत में उसकी आभार मानने की प्रशस्ति भी हमें लिखना होता है। पत्र का तीसरा अंग है कलेवर। कलेवर में पत्र का विषय विस्तार होता है, जैसे कि पहले हमने एड्रेस लिख लिया, उसके बाद विषय लिखते हैं, तो वो है संबोधन, यानी कि प्रिय मित्र, या तो माननीय शिक्षक श्री, या तो माननीय आचार्य श्री, आदरणीय शिक्षकगण, ये जो है उसे संबोधन कहते हैं। फिर प्रशस्ति और उसका विषय विस्तार, उसका विषय हम लिखते हैं, जैसे कि आज मैं अपने क्लास टीचर को लिखती हूँ कि मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, तो मुझे विषय में यानी कि सब्जेक्ट में लिखना होता है कि मुझे इस कारण की वजह से 15 दिन की छुट्टी जो है मेरी मंजूर करने के बारे में पत्र लिखता हूँ, तो वो एक विषय बंध जाता है। तो तीसरा अंग होता है कलेवर। कलेवर यानी कि पूरा पैराग्राफ जो हम लिखते हैं उसे कलेवर कहते हैं। तो उसमें हमें विषय विस्तार से लिखना है कि पूरा कौन, आपका नाम क्या है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, और क्या रीज़न से आपको छुट्टी लेनी है, तो वो पूरा डीप में एक या 1.5 पैराग्राफ जितना हम लिखते हैं। लास्ट इज पत्र के चौथे अंग में उपसंहार होता है। इस भाग में पत्र की समाप्ति एवं लिखने वाले का नाम होता है। एंड में लास्ट जो 2 लाइन लिखते हैं कि भाई हम आशा करते हैं कि आप ये हमारी जो छुट्टियां हैं वो मंजूर करोगे, और जो लिखने वाला है उसका नाम और या तो फिर साइन होती है। तो ये उसके 4 महत्व अंग है पत्र लिखने के। पत्र लेखन में पत्र के आरंभ को प्रशस्ति और अंत को उपसंहार कहते हैं, यानी कि ऊपर का विषय प्रशस्ति यानी कि हेडिंग, और उपसंहार अंत की 2 लाइन। अब यहाँ पे ये जो मैंने बॉक्स दिया है इसमें संबंध, संबोधन, अभिवादन और निवेदन, किसे आप लेटर या पत्र लिख रहे हो उसे कैसे संबोधन करना है, यानी कि आदरणीय, माननीय, पूजनीय, ये सब कौन से वर्ड का यूज़ करना है, और अभिवादन यानी कि नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श, क्या क्या शब्द यूज़ करना है, और निवेदन यानी कि अंत में लास्ट की जो लाइन होती है, आपका स्नेह पात्र, तुम्हारा हितैषी, शुभ चिंतक, तुम्हारा सुहृदय या तो मित्र, भवदीय, आपका, आपकी, प्रार्थी, निवेदक, ये सब जो है कुछ ऐसे वर्ड्स जो है जो आपको लिखने में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये जो बॉक्स है आप अपनी नोटबुक में टेबल ड्रॉ करके लिख सकते हो, ताकि आप कभी भी 10th में या 12th में जब आपको ये लिखना हो तो ये यूज़फुल हो सकता है। लास्ट है एक आपका पत्र लेखन का एक डेमो यानी कि एग्जाम्पल मैंने दिया है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो मैंने जो एरो किया है यानी कि ये टेबल बॉक्स में जहाँ पे ब्रैकेट और एरो किया है वो कहाँ कहाँ लिखना है वो आपको समझना है। जिसे पत्र लिखा है तो वहाँ सेवा में प्रधानाचार्य। अब सबसे पहले हेडिंग क्या है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाश यानी कि आपको छुट्टियां लेनी है तो उसके बारे में रिक्वेस्ट लेटर आपके क्लास टीचर को या फिर प्रिंसिपल मैम को आप लिख रहे हो। तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय अगर आपके प्रिंसिपल सर है तो वहाँ पे महोदय लिखना है, अगर प्रिंसिपल मैम है तो महोदया लिखना है। एंड नेक्स्ट, विद्यालय का नाम और पता, नूतन पब्लिक स्कूल, द्वारका, नई दिल्ली। आपको लिखना है गायत्री देवी पब्लिक स्कूल, वर्षामेड़ी, अंजार। विषय, अवकाश के लिए प्रार्थना, यानी विषय यानी कि आपका टॉपिक, आप किसके बारे में, किस चीज़ के बारे में आप पत्र लिख रहे हो तो वो है विषय। फिर है संबोधन, तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र यानी कि मुझे छुट्टी चाहिए उसके लिए मैं रिक्वेस्ट लेटर लिख रहा हूँ। एंड देन संबोधन, श्रीमान, यानी हम उसे मान से मतलब क्या वर्ड से उन्हें लेटर लिखेंगे तो श्रीमान। पत्रारंभ, अवकाश लेने का कारण, सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से लौटने के पश्चात मुझे तेज़ बुखार हो गया था। डॉक्टर ने 3 दिन तक विश्राम करने के लिए कहा है। ये है मैन आपका ब्रीफ। आपने पहले तो लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया है कि भाई मुझे क्या चीज़ के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मुझे तेज़ बुखार हो गया था स्कूल के बाद, तो मुझे डॉक्टर ने ये
कहा है कि आपको 3 दिन आराम करना पड़ेगा। फिर अवकाश अवधि, कृपया मुझे 23 सितंबर से 25 सितंबर तक अवकाश प्रदान करें। आप मुझे कितनी छुट्टी चाहिए, तो ये है आपकी अवकाश अवधि। तो ये आपको, अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे इतने दिन से लेके इतने दिन तक की मुझे छुट्टी दीजिए। प्रार्थना पत्र के प्राप्तकर्ता से संबंध, आपका आज्ञाकारी शिष्य, लिखने वाले का नाम योगेश मेहता, कक्षा 6 ब, अनुक्रमांक 41 यानी कि रोल नंबर, दिनांक 23/9/2010। यहाँ पे 2010 लिखा है, आपको 2020 भी लिख सकते हो। ये है आपका एग्जाम्पल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में एक पत्र। ऐसे ही पत्र हम नोटबुक में लिखेंगे। आशा करती हूँ कि पत्र लेखन के बारे में आपको जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी। आपको यहाँ पे पत्र के प्रकार, पहले तो आपको पत्र की ये जो डेफिनेशन है ये लिखनी है। उसके बाद पत्र के 2 प्रकार लिखने हैं और औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र की परिभाषा लिखनी है। उसके बाद जो है मैं आपको एक पत्र व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगी, वो आपको लिखना है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।